नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों कक्षा 8वीं का हिंदी का जो पेपर है वो आपका 3 अप्रैल को होने वाला है। तो यहाँ पे हम हिंदी का पेपर का जो हूबहू पेपर पैटर्न है वो यहाँ पे लेके आए हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से देख के याद कर लेना है और पूरी पीडीएफ फाइल है वो भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर है वहाँ पे जाके एजुकेशन लाइन सर्च करेंगे तो आपको ऊपर ही ऐप मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे पूरे प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, और सभी प्रश्नों को आप पढ़ लेना। इसके अलावा ऐप पे है वो आपको टेस्ट भी दिए गए हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, गणित के, विज्ञान के, सबके, सामाजिक के, सबके टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं अलग अलग, जिनको आप देख के परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो बाज ने दोस्तों आकाश की शून्यता के लिए अपना जो बलिदान है वो दे दिया था। तो इस प्रश्न में आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला टिक करना होगा। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आप करेंगे मार्च 1930 में। आज का युग क्या कहलाता है? तो आज का जो युग है दोस्तों वो मशीनी युग कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ वाला आपको लिखना होगा। आगे देखिए यहाँ पे दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। तो दीवाने जो संसार से संबंध रखते हैं वो समान भाव का संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला लिखना होगा। आगे देखिए कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? तो सदियों से कहानी बूढ़ी नानी सुनाती आ रही है। तो यहाँ पे हमें ख नंबर का ऑप्शन है वो टिक करना होगा। गोपी ने यशोदा को शिकायत की। तो किससे की भाई? श्री कृष्ण की शिकायत की थी। तो ऑप्शन नंबर घ करेंगे। उत्सर्ग शब्द में सही उपसर्ग का जो चयन हुआ है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत, ठीक है। उत जो हलंत वाला है वो आपको करना होगा। आगे देखिए जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको अपन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्रिया। तो आपको यहाँ पे क्रिया लिखना होगा। आगे देखिए यहाँ पे आपको अति लघुतात्मक प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके दो दो नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर वाले प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह है वो किसको बताया है? तो आपको बोर्ड में कैसे लिखना होगा? सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह है वो गुफा को बताया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे 8 मार्च 1942 से इसकी 92 से इसका शुरुआत की गई थी और आज का जो दिन है 8 मार्च ही है, ठीक है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो सभी महिलाओं को, सभी जो महिला शक्ति है उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, एजुकेशन लाइन की ओर से, ठीक है। तो चलिए अपन अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कबीर आडंबरपूर्ण दिखावे की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। अच्छे से पढ़ लेना भाई, है ना। आगे देखिए झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है? तो झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है। तो ऐसे कैसा आपको एग्जाम में भी लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। 2 नंबर का प्रश्न है। जान हथेली पर लेकर चलना यानी मृत्यु से न डरना, ठीक है। अब वाक्य में जो प्रयोग है वो आप अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं? देखिए जान हथेली पर लेकर चलना मतलब जो भारतीय सिपाही है, भारतीय सिपाही हमेशा सरहद पर जान हथेली पर लेके चलते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं भाई, ठीक है। आगे देखिए कातर ढंग से देखना मतलब डर कर देखना। अब इसका वाक्य में जो प्रयोग है वो आप कैसे कर सकते हैं कि पुलिस को आ, जब पुलिस पास से गुजरी तो चोर उनको कातर ढंग से देख रहे थे, मतलब डर कर देख रहे थे कहीं हमें तो वो ना पकड़ ले, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल है। तो निम्नलिखित प्रति जो शब्द दिए गए हैं उनका विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है अपकार, तो अपकार का बन जाता है हमारा उपकार। उन्नति दिया गया है तो उन्नति का अवनति बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगले जो प्रश्न आपके 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक उत्तर आपको है वो लगभग 15 से 22 जो प्रश्न उनका, और कम से कम 20 से 30 शब्दों में उनका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा था? तो बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था, वह बस की बुरी हालत के विषय में जानता था, फिर भी वह अपने प्राणों की परवाह न कर कर उसमें सवार था। तो यहाँ पे इसके लिए कहा गया है, ठीक है। अगला देखिए ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी थी? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है कि ओस की जो बूंद थी वो क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़े निर्दयता से आनंदपूर्ण घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया।
परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिन तक परेशान रही। आगे देखिए, पैदल यात्री के लिए सड़क पर कोई प्रमुख 4 नियम आपको लिखने होंगे। तो ये 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो ये आपको रट लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको अच्छे से 4-5 बार पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो आपका 1000% परीक्षा में आएगा। ठीक है, 100% नहीं, 1000% आएगा भाई, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, आपके ग्राम में स्वच्छ भारत का मिशन पर आपका क्या प्रभाव पड़ा, उस पर लिखना होगा। तो आप लिख सकते हैं। साथियों, बीच में रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक भेज देना। यहाँ पे देखिए, अगला जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको निम्नलिखित विशेषण शब्द दिए जाएंगे, इनका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। यहाँ पे देखिए, काला दिया गया है, तो काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ऐसे आपने बना सकते हैं। श्रेष्ठ का मतलब है गीता श्रेष्ठ पुस्तक है। जयपुरी, राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। इस प्रकार से आप करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो है, निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ पे देखिए, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। देखिए, 100% आने वाला प्रश्न है, अर्धवार्षिक परीक्षा में लगभग सब पेपरों में आता है, आपने पढ़ा भी होगा, देखा होगा। अब देखिए, इसका जो सप्रसंग व्याख्या है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सप्रसंग लिखना होगा। प्रस्तुत जो साखी है, दोहा है, वो कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। ऐसे कैसे आप लिखेंगे। यहाँ कबीर ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर ज्ञान की बातों से ही मतलब रखने की सलाह दी है। अब फिर इसकी जो व्याख्या है वो नीचे की गई है, जो आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों से उचित अर्थ का चयन करते हुए मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है हस्ती। हस्ती का मतलब क्या होता है, सामर्थ्य। तो यहाँ पे ख से इसको कनेक्ट कर दिया है। फिर है बंधन, तो बंधन का मतलब होता है बेड़ियाँ, तो यहाँ पे बेड़ियों से कनेक्ट कर दिया इसको। फिर है सौरभ, तो सौरभ का मतलब होता है खुशबू से। फिर है झरती, तो झरती का मतलब हो गया गिरती। फिर है मोल, मोल का मतलब होता है मूल्य। और धाम मतलब भवन। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में कनेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिए गए कोष्टकों में से उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की आपकी पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड आपको ऊपर दे दिए जाएंगे, जैसे कि ज्ञान, तीव्रता, अब, पत, हस्ती, बच्चों, मूर्ख, बगा। ठीक है, इन्हीं को पढ़ते हुए इनको आपको सही से सेट करना होगा। जैसे कि कह कंचन के अब धाम सुहावत, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ दिया, अब। सूर्य श्याम को कटही न राखे, ते ही पूत अनोखो जाए, तो यहाँ पे हमने क्या लग दिया, पूत भर दिया इसमें। ठीक है, साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही है कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कहानी होता है, लेकिन इतना ही लिखा होता है यहाँ पे। पक्षियों के पंखों पर तिरता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, तो यहाँ पे हमने भर दिया हस्ती। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का जो प्रश्न होगा उसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिया गया है, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, वहाँ कुछ देर छुप रहा, फिर बोला मशीनी युग है न है ये लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो इस प्रकार से लिया गया है, कांच की चूड़ी वाली पार्ट से लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है। तो यहाँ पे इनके आंसर मिलते हैं। गद्यांश में संवाद लेखक और बदलू के बीच में हो रहा है, तो ये पहली लाइन आंसर हो गई। बदलू की बनाई चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो गई थी। तो देखिए, मशीनों से खाली कांच की चूड़ियों का गांव गांव में प्रचलन हो गया था, इस कारण बदलू की लाख की चूड़ियों की पूछ कम हो गई थी। आगे देखिए, मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। ठीक है, लिखा नहीं, सॉरी मैंने, आप लिख लेना इसका। अब देखिए, नीचे लिखे शब्दों को विलोम शब्द गद्यांश में से पढ़कर आपको लिखना है। देखिए, चालू है, तो चालू का मतलब क्या हो जाता है, विलोम शब्द बंद। बद्धापन, बद्धापन का मतलब क्या हो जाता है, सुंदरता। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए सुंदरता लिखा गया। ठीक है, तो चलिए अगला है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये शुल्क मुक्ति वाली 100% याद कर लेना भाई, साथ ही साथ टीसी वाली याद कर लेना, 2 दिन की छुट्टी वाली याद कर लेना, या भाई बहन की शादी की छुट्टी की याद कर लेना। बस इन 3-4 में से ही आपका एग्जाम में आएगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे छात्र और प्राचार्य के मध्य संवाद भी है, तो वो भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए, आप कैसे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान अध्यापक जी महोदय, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्कूल जयपुर, विषय क्या लिखेंगे आप, शुल्क मुक्ति के संबंध में। फिर आपको लास्ट नीचे क्या लिखना है, महोदय जी सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया और मेरी विधवा माँ के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है।
मैं अध्ययनरत करना चाहता हूँ, परंतु गरीबी के कारण पाठ्य सामग्री की तथा विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। अतः प्रार्थना है कि मेरी गरीबी स्थिति पर विचार करते हुए मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतः मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। तो ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। या फिर आप कोई दूसरा कारण भी लिख सकते हैं कि मेरा पिताजी वो किसान है और इस बार फसल खराब होने के कारण हमें कोई भी जो धन की आवक है वो नहीं हो पाई है और मुझे आपके विद्यालय की फ़ीस देने में असमर्थता महसूस हो रही है। तो ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है आपका यहाँ पे आप यानी कि संवाद होगा 2 लोगों के बीच में, तो ये आपको लिखना होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अंतिम जो प्रश्न होगा वो आपका होगा निबंध के रिगार्डिंग। तो इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, जैसे बालिका शिक्षा, आदर्श विद्यालय, मेरा प्रिय खेल, स्कूल की पिकनिक। तो यहाँ पे देखिए बालिका शिक्षा के ऊपर स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर रखा है, तो ये आप यहाँ पे देख लेना। बाकी सारे पेपर दोस्तों आपको ऐप पे मिल जाएंगे। कक्षा 8 का जो फ़ोल्डर बना हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा पेपर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, सारे प्रश्नों को इनको पढ़ते रहना भाई। एग्ज़ाम में अच्छे से आप टॉप करेंगे गारंटी के साथ, बस पढ़ते रहना है आपको, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।